दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के दिन अगर स्टॉक मार्केट हाईलाइट बात की जाए तो लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में आज और सेंसेक्स भी जो कि 30 शेयर्स का इंडेक्स है उसमें, और निफ्टी जो कि 50 शेयर्स का इंडेक्स है, दोनों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। दोनों हरे निशान पर क्लोजिंग देते हुए दिखे। अगर निफ्टी की बात करें तो इनकी जो क्लोजिंग थी 25,103 के लेवल पर हुई, जो कि 100 पॉइंट जो है इंक्रीज हुआ, और परसेंटेज टर्म्स में 0.4% के आसपास निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो इसमें 0.58% के आसपास आज तेज़ी देखने को मिली। पॉइंट्स के टर्म्स में अगर देखा जाए तो 480 पॉइंट्स की इंक्रीज के साथ 82.69 के लेवल पर आज सेंसेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी या सेंसेक्स या ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट में जो इंक्रीज देखने को मिला या हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखा, उनके अगर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझें तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो केवल एक ही है। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी रिसेंटली अभी 6 जून को, उसमें जो डिसीजन लिया गया था कि रिपो रेट डिक्रीज करना, जो कि पहले 6% के आसपास था, उसको घटाकर 5.5% के आसपास कर दिया गया था। और उसके साथ साथ जो CRR था, कैश रिजर्व रेशियो, इसको भी 4% से घटाकर 3% करने का जो डिसीजन लिया गया, वही सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स बने इंडियन इक्विटी मार्केट में रिकवरी के। और भी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स देखे जाए तो यूएस का जॉब डेटा जो आया। अच्छा, यूएस जॉब डेटा का क्या रिलेशन है इंडियन इक्विटी मार्केट से? इंडियन इक्विटी मार्केट से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बट यूएसए का जॉब डेटा ये शो कर रहा है कि जो यूएसए की इकोनॉमी है वो ठीक चल रही है। अगर यूएसए का जॉब डेटा सही है, मतलब पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब इकोनॉमी भी पॉजिटिवली ही रन कर रही है, क्योंकि जॉब्स में डिक्लाइन होने का मतलब होता है कि इकोनॉमी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, वो अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करना स्टार्ट कर देते हैं या निकालना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे जो यूएसए का जॉब डेटा है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये पता चल रहा है इससे कि इकोनॉमी जो है ओवरऑल यूएसए की वो ठीक ठाक लेवल पे ही चल रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए की इकोनॉमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बातें की जा रही थी, जैसा इनका फिस्कल डेफिसिट रहा था और जैसे इनके बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे थे। बट यूएसए का जो जॉब डेटा रिलीज हुआ है उसके बाद कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यूएसए मार्केट में बनने लगे हैं, और उसी का इम्पैक्ट आज यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिला। और भी रीजन अगर जाने तो यूएसए चाइना का ट्रेड वार चल रहा था, उसमें थोड़ा सा माहौल है वो बदलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे वो जो टेंशन्स थी वो थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए दिख रही हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो टैरिफ्स का परसेंटेज था उसको डिक्रीज किया जाए। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बना इंडियन इक्विटी मार्केट में आज अच्छी रिकवरी का। उसके बाद FIIs का इन्फ्लो तो आप सुन ही रहे हैं कि फ्राइडे के दिन भी जब मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई ने डिसीजन लिया था CRR और रेपो रेट को डिक्रीज करने का, उसके बाद फ्राइडे के दिन लगभग 1,000 करोड़ के आसपास FIIs ने इंडियन इक्विटी मार्केट में खरीदारी की थी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिनकी वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट में अच्छी रैली आज भी देखने को मिली, और ये लगातार चौथा ऐसा दिन था कंटिन्यू निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान पर बंद होते हुए दिखे। इसके बाद न्यूज़ है कि रेलवे स्टॉक्स के रिलेटेड कोटक के एनालिस्ट्स हैं, उनका कहना है कि जो इनके वैल्यूएशंस हैं, यानी जिस लेवल पे अभी स्टॉक्स रेलवे से रिलेटेड ट्रेड कर रहे हैं, और इनके जो फंडामेंटल्स हैं या फाइनेंशियल्स हैं, वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनके जो वैल्यूएशंस है वो बहुत हाई हैं। फंडामेंटल्स कुछ अलग कह रहे हैं और इनके जो वैल्यूएशंस हैं या जिस प्राइस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं वो कुछ अलग हैं। मतलब दोनों में कुछ कोऑर्डिनेशन बन नहीं रहा है। तो इसका रीज़न इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों है कि फंडामेंटल्स डिफरेंट है बट इनके जो स्टॉक्स के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इन्होंने बताया कि स्टॉक के प्राइसेस क्यों बढ़े हुए हैं। जब ओवरऑल इकोनॉमी में या ओवरऑल GDP डेटा अच्छा आता है और स्टॉक मार्केट में अच्छा रनअप देखने को मिलता है, तो जो ख़राब स्टॉक्स भी होते हैं या ख़राब सेक्टर्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हैं, उनमें थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलती है। वो भी ओवरऑल स्टॉक मार्केट के साथ अच्छी रैली देने लगते हैं। बट रियलिटी ये है कि इंडियन जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। इनके सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस इन्होंने बताया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी 2,40,000 करोड़ के आसपास था, और जो रिवाइज एस्टिमेट आया था उसमें भी 2,50,000 करोड़ के आसपास ही इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। फाइनेंशियल ईयर 26 में भी बजट का जो एलोकेशन किया गया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो भी 2,52,000 करोड़ के आसपास किया गया है। मतलब कि बजटरी एलोकेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है। बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेशन होता है वो स्टैग्नेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और रेलवे सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ होगा। और रेलवे सेक्टर ओवरऑल अगर ग्रोथ होगा तो रेलवे स्टॉक्स के भी फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स अच्छे होंगे और उनके जो वैल्यूएशंस है वो एक तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो बुक वैल्यू है बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स हैं, उनकी बुक वैल्यू और PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कई मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, बट इनके जो फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है इन फ्यूचर वो इनसे मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब जो फंडामेंटल्स कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस नहीं हैं। फाइनेंशियल्स कुछ अलग हैं बट उनके प्राइसेस कुछ अलग हैं। वैगन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो कंपनीज वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे टीटागढ़ रेल सिस्टम, टेक्स मैको रेल,
इन सब स्टॉक्स में आने वाले टाइम में हो सकता है कि ग्रोथ देखने को मिले, बट जो स्टॉक्स रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं उनमें आने वाले टाइम में स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स मतलब इरकॉन इंटरनेशनल, RVNL, ये सब स्टॉक्स में हो सकता है कि ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो रहे। बट इन्होंने बताया कि रेलवे के वैगन्स मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनीज हैं जैसे कि टीटागढ़ हुआ या टेक्समैको रेल हुआ, इन कंपनीज में या इस सेक्टर में ग्रोथ जो है रेलवे के अंदर भी दिखने के चांसेस हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है बजाज फाइनेंस है। इनका आज के दिन जो अपने 52 वीक हाई है उसके आसपास कंपनी का स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा था। 52 वीक हाई इनका 9,626 रुपीज़ का है। तो परसेंटेज टर्म में 2.7% ये स्टॉक बजाज फाइनेंस का ट्रेड कर रहा था। बजाज फाइनेंस के 52 वीक हाई लेवल पर पहुंचने के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझे जाए तो इन्होंने स्प्लिट और बोनस दोनों अनाउंस किए थे कुछ दिन पहले, बट इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट थी उसको नहीं अनाउंस किया था। आज इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस की जो कि 16 जून को रखा है, और जो स्टॉक का स्प्लिट है वो 1:2 के रेशियो में है और बोनस 4:1 का। मतलब करंटली अगर आपके पास बजाज फाइनेंस के 2 स्टॉक्स हैं, इसका मतलब स्प्लिट के थ्रू आपके पास 4 स्टॉक्स हो जाएंगे क्योंकि 1:2 का स्प्लिट है। अगर आपके पास 4 स्टॉक है, एक आपको बोनस स्टॉक मिल जाएगा, मतलब टोटल आपके पास 4+1 5 स्टॉक्स, मतलब कि आपके पास पहले से पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स से अब 5 स्टॉक्स हो जाएंगे अगर इस स्प्लिट और बोनस को इंक्लूड कर लिया जाए। तो इसकी वजह से काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली बजाज फाइनेंस में, और इसकी रिकॉर्ड डेट 16 जून को इन्होंने रख दी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वीडियो की, जिसमें कल ही हमने बात किया था रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो कि ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और रेयर अर्थ मैग्नेट्स का डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो इसकी जो 90% सप्लाई है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो वो चाइना करता है। बट इन्होंने कुछ दिन पहले या 1.5 महीना पहले ट्रेड वार की वजह से या इनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था दूसरी कंट्रीज़ के लिए। और इसका रीज़न इन्होंने बताया था कि ये गारंटी चाहते हैं जिन भी कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट करते थे रेयर अर्थ मैग्नेट्स को, कि ये इन मैग्नेट्स को सिविलियन पर्पज़ के लिए ही यूज करेंगे, डिफेंस पर्पज़ के लिए नहीं यूज करेंगे। बट इनको इंडिया की तरफ से अभी तक कोई गारंटी ऐसी नहीं दी गई है, इसकी वजह से इन्होंने इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। बट इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 तरीके के प्लान्स बना लिए हैं। एक तो शॉर्ट टर्म प्लान कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक गारंटी के रूप में बताएगी कि हम जो आपसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सिविलियन पर्पज़ के लिए ही यूज कर रहे हैं, डिफेंस पर्पज़ में नहीं यूज करते हैं। और दूसरा इन्होंने जो प्लान बनाया है कि PLI जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अदर सेक्टर्स के लिए काम करती है, जिसमें आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उतने आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। वैसे ही गवर्नमेंट ने आज स्कीम लॉन्च की है जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 3,000 करोड़ के आसपास ये उन कंपनीज़ को सपोर्ट करने वाले हैं जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की प्रोडक्शन करेंगे। बट ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है क्योंकि 7 से 8 साल अभी इसमें प्रोडक्शन में टाइम लग जाएगा। बट शॉर्ट टर्म में इन्होंने एक इंश्योर किया है कि गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात करेगी कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का हम लोग इंपोर्ट करते थे उसको कंटिन्यू रखें, और हम उन मैग्नेट्स को सिविलियन पर्पज़ के लिए ही यूज करेंगे, और डिफेंस पर्पज़ में कोई हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो भी इंपोर्ट किए हुए हैं उनका यूज नहीं करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स इन्होंने आज शेयर किए, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ऑटो सेक्टर्स के लिए। अगली न्यूज़ है FIIs का डेटा। आप देखेंगे कि इस मंथ में जो स्टार्टिंग में 2 दिन अगर देखें तो FIIs नेट सेलर्स बने थे, बट 4 जून को अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, 1,000 करोड़ के आसपास खरीदारी की थी, और 5 जून को बहुत ज़्यादा खास बिकवाली नहीं है बट 200 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। बट अभी 6 और 9 जून जब से RBI ने अपना डिसीजन लिया है रेपो रेट और CRR को रिड्यूस करने का, तब से लगातार FIIs और DIIs अपना स्टेक है वो इंडियन इक्विटी मार्केट में इंक्रीज़ कर रहे हैं, और लगातार FIIs का जो खरीदारी है वो इंडियन इक्विटी मार्केट में बढ़ती जा रही है, और इससे भरोसा हो रहा है। देखिए 6 जून को इन्होंने 1,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी, और 9 जून क्योंकि 7 और 8 जून तो सैटरडे संडे तक मार्केट क्लोज था, 9 जून को 2,000 करोड़, मतलब इनका भरोसा और बढ़ता जा रहा है, और जो इनका इनफ्लो है उसका क्वांटिटी अमाउंट भी डबल हो गया है यहाँ पे। अगर कल के दिन ट्रेड के बारे में बात किया जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है आज यहाँ पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 25,100 के पार लेवल पे, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, क्योंकि ये निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर इसके लेवल को सस्टेन करता है निफ्टी तो कल या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जो निफ्टी है वो लगभग 25,600 के लेवल को टच करते हुए दिख सकती है आपको। तो ये थे कुछ अपडेट्स जिसके बारे में हमने आपसे शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो भी न्यूज़ है इंडियन इक्विटी मार्केट में इम्पैक्ट रहता है जिनका, वो टाइमली आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।